ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विभिन्न सेवा स्थानों पर प्रतिदिन भिन्न भिन्न आत्माएं आती हैं और ईश्वरीय ज्ञान ग्रहण करती हैं। अक्सर नए आने वाले विद्यार्थियों के मन में ये संकल्प होता है कि क्या हम भी तीव्र पुरुषार्थ करके आगे जा सकते हैं। ज्ञान में आगे पीछे व छोटे बड़े का आधार क्या है और तीव्र पुरुषार्थ की विधियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 76 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर सब स्टार्टिंग में परमात्मा हमसे कहते हैं कि संपूर्ण बनना है, सतोप्रधान बनना है, ये तो सभी का लक्ष्य है। यह तो इन जनरल हो गया, लेकिन टीचर्स का विशेष पुरुषार्थ कौन सा चलता है। आजकल जो विशेष पुरुषार्थ करना है वह होना चाहिए, वो यही है कि हर संकल्प पावरफुल हो, साधारण ना हो, समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। जब हम पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ते हैं जी तो सबसे बड़ी रुकावट है व्यर्थ संकल्पों की। जी अगर हमारे संकल्प व्यर्थ हैं या साधारण हैं, जी कई बार हम अपने संकल्पों को चेक नहीं कर पाते जी और वो चलते रहते हैं, उनकी गति पर हमारा ध्यान नहीं रहता। तो परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय के अनुसार एक भी संकल्प व्यर्थ जा रहा है या साधारण जा रहा है तो बहुत समय की प्रारब्ध आपकी कट हो रही है। इसलिए ध्यान दो कि हमारे एक एक संकल्प की कीमत कितनी है। संकल्प एक बीज है और वो बीज अगर समर्थ है, शक्तिशाली है, तो उसका वृक्ष भी कितना अच्छा होगा, है ना। उसके बोल और कर्म बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। जी इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि संपूर्ण बनेंगे, बाप समान बनेंगे। वो लक्ष्य तो इन जनरल सबका है ही, लेकिन जो निमित्त हैं, जो सेवा केंद्रों पर निमित्त शिक्षिका या टीचर्स बहनें हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल बहुत कीमती है। हमें इस संगम के समय को सफल करना है। व्यर्थ और साधारण संकल्पों में संगम के इस अमूल्य समय को गंवाना नहीं है, इतना अटेंशन देना है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि टीचर का अर्थ क्या है। सर्विसेबल, एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो। मुरली पढ़ना और चेकिंग करना ये तो मोटी बात है, मतलब एक सेकंड भी सर्विस के बिना ना हो, इसको स्पष्ट करें। वास्तव में हम सब निरंतर सेवाधारी हैं। हाँ जी। हमारा सोना, उठना, बैठना, हर समय सेवा ही सेवा है। तो परमात्मा कहते हैं बहुत ध्यान दो कि किस प्रकार से हम उठते हैं, किस प्रकार से हम खाते हैं, किस प्रकार से हम चलते फिरते हैं, कैसे बात करते हैं, क्योंकि सबकी नज़रें हमारे ऊपर हैं। जो निमित्त हैं, विशेष करके जो दूसरों को ज्ञान सुनाने के निमित्त हैं, टीचर्स जिनको परमात्मा कह रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है। उनकी हर एक्शन पर हर एक का ध्यान रहता है। जैसे नाटक के अंदर जो हीरो एक्टर्स होते हैं, हीरो पार्टधारी होते हैं, सबका ध्यान उनकी हर एक्शन पर रहता है। ये क्या कह रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो परमात्मा भी हमें उस नज़र से देखते हैं और कहते हैं आपका हर सेकंड सेवा के लिए है। इसलिए जो एक्शन हो, जो एक्टिविटी आप करो, आपका देखना, चलना, बोलना, खाना, पीना, सोना, हर एक पर सबकी नज़र है। इसलिए ये सेवा के लिए है। जरा भी इसमें साधारणता अथवा अलबेलापन न हो, क्योंकि सबकी नज़रें आपको देख रही हैं। जब इतना अटेंशन रहेगा कि हम हर समय सेवा पर हैं, तो सेवा पर हैं माना हम स्टेज पर हैं और स्टेज पर सबकी नज़रें हैं। इसलिए बहुत अटेंशन देना है। साधारण और व्यर्थ कोई भी संकल्प न जाए। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे
समय समीप आ रहा है, तो निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को पुरुषार्थ यह करना है कि समय से तेज दौड़ लगाएं। ऐसे नहीं कहना है कि इतना समय पड़ा है, कमी दूर हो ही जाएगी। नहीं, यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। साकार ब्रह्मा बाबा का एक बहुत अच्छा ये फेवरेट स्लोगन था। जब भी कोई मैटर संदेश के लिए बनाया जाता था तो बाबा कहते थे, बच्चे उसके नीचे लिख दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि ये पल, ये सेकंड जो आपके बीत जाएंगे वो फिर दोबारा रिपीट होके तो नहीं आएंगे। इसलिए समय की स्पीड तो है, देख रहे हैं कलयुग के परिवर्तन की बहुत अच्छी फुल तैयारियां हो चुकी हैं। आप बच्चे भी अगर कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, हम भी बदल जाएंगे, तो ये अलबेलेपन की भाषा है। इसलिए जैसे समय स्पीड में है, बढ़ रहा है आगे, ऐसे आपको भी बहुत स्पीड से पुरुषार्थ करना है। और वो तभी हो सकता है जब आज का कार्य कल पर न छोड़ा जाए। कल पर छोड़ देते हैं तो कहते हैं कल तो काल का नाम है, मौत का नाम है। इसलिए करना है जो अब कर लें। जो संकल्प, अच्छे संकल्प जो चलते हैं, उनको तुरंत करने से बहुत फायदे होते हैं। अगर हमने डिले कर दिया तो थोड़े समय के बाद कोई न कोई माया का आवरण उस संकल्प को वहीं पर ढीला कर देगा। इसलिए जो अच्छे संकल्प आते हैं पुरुषार्थ के लिए, अभी मान लो मेरे को संकल्प आता है कि मुझे 1 घंटा बहुत अच्छा पावरफुल योग करना है जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाए, इतनी अच्छी एकाग्रता का अभ्यास करना है। थोड़ी देर के बाद आएगा, चलो ये तो हम फिर बाद में कर लेंगे, अभी तो दूसरे काम बहुत पड़े हुए हैं। तो ये जो समय है वो बीत गया। संकल्प उठा, कर लो। कोई अच्छा कार्य सेवा का आता है सामने, कोई हमको ऑफर मिलती है और उस ऑफर को हम उस समय ठुकरा देते, कहते कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो समय पड़ा है। तो वो जो आई हुई गोल्डन लॉटरी है, चांस है, वो हम गंवा देंगे। जो भी सेवा के अच्छे चांस आपको मिले, तन लगाने के, मन लगाने के, धन लगाने के, क्योंकि सेवा के कई साधन हैं, कई ऑफर्स आती हैं। कहीं पर तन से सेवा में सहयोगी बनना पड़ता है, कहीं पर धन से सेवा में सहयोगी बनना पड़ता है, कहीं पर अपने मन की श्रेष्ठ भावनाओं से सहयोग देना होता है। तो जो चांस मिलता है उसको हम डिले न करें, अब नहीं तो कभी नहीं। जो मिला है उसको तुरंत करेंगे तो बहुत फायदे होंगे और हमारी कमाई जमा हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं समय के प्रमाण नहीं, लेकिन समय से भी तीव्र रेस करो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तीव्र होगा तो आपको पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध ऊंची बन जाएगी। जी। हम सबका एक लक्ष्य रहता है कि हमारा पुरुषार्थ ऐसा अच्छा हो जो हमारी पुरुषार्थ की प्रारब्ध अपने आप अच्छी बनती जाए। हम दूसरों की प्रारब्ध से भेंट न करें, किसकी प्रारब्ध बड़ी अच्छी है, इसको ये सब साधन प्राप्त हैं, ये जो संकल्प करता हो जाता है। कई बार पुरुषार्थी आत्माएं दूसरों की प्रारब्ध को देखकर खुद निराश हो जाती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं अगर उसकी अच्छी प्रारब्ध बनी है तो किसी समय उसने जरूर ऐसा पुरुषार्थ किया है। आप बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो आपकी अच्छी प्रारब्ध बन जाए। जी। तो पुरुषार्थ में अलबेला पड़ना है। इसलिए एक स्लोगन ये याद रखें, जो करना है अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना। इसलिए परमात्मा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं। वैसे अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि हर संकल्प, हर सेकंड के लिए यह स्लोगन कि अब नहीं तो कभी नहीं। जब ऐसे अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसी अभी कहने वाली आत्माएं सतयुग के आदि में आएंगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे, कभी कहने वाले समय का इंतज़ार करते हैं तो पद में भी इंतज़ार करेंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प में यह स्लोगन याद रहे। ये एक बहुत सुंदर कर्मों की गहन गति परमात्मा सुनाते हैं, क्योंकि जो सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध बनाने का समय है वो संगम है। संगम के कर्मों के फल स्वरूप हम सतयुग और त्रेता में उच्च अथवा कम पद प्राप्त करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते जब संकल्प आया और कर लिया तो माना आपका संकल्प आदि काल में आपको ले गया। जी। आदि काल माना सतयुग। तो जो अभी अभी संकल्प, अच्छे संकल्प उठे, तन सफल, मन सफल, धन सफल हो और वो आपने कर लिया,
तो जो कर लिया तो उसका प्रारब्ध जो है सतयुग के आदि के लिए फिक्स हो गई। और अगर डिले कर दिया कि बाद में कर लेंगे, अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, इस प्रकार से अगर समय डिले हो गया, आपने उसको लेट कर दिया, तो जो सतयुग त्रेता की प्रारब्ध है वो भी धीरे धीरे लेट हो जाएगी। जी। तो परमात्मा एक बहुत अच्छा मिसाल दे करके बता रहे हैं कि आदि काल में आने का पुरुषार्थ क्या है, या मध्य में सतयुग के एंड में या त्रेता के आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है। तो जो संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थ, तो उसको ही कहा जाता है अभी अभी संकल्प उठा और अभी अभी किया। न पूछने की जरूरत है, न किसी को सुनाने की जरूरत है। जी। क्योंकि कोई भी कार्य के लिए जब अंदर से आता है कि ये सत्य श्रीमत प्रमाण हमारा कार्य है, जी। तो श्रीमत प्रमाण संकल्प उठा और कर लिया, जी। तो उसमें सफलता है और उसी के आधार से पद की प्राप्ति है। जी। तो परमात्मा हम सबको तीव्र पुरुषार्थ की विधियां बताते हैं। जो सोचते ही रहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, तो कभी कभी कल कल करते काल आ जाता, अचानक आ जाता है। मुझे एक दो मिसाल याद आते हैं। जी। कईयों ने बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स बनाए, मकान बनाए, और कहने लगे दीदी आप यहाँ सेवा करो, और ये बाबा का ही है, स्थान बाबा का है, और आप यहाँ सेवा करो। बहनों ने, हमारे बड़ों ने उनको राय दिया कि कोई भी सेवा प्रारंभ करने के पहले स्थान अगर आपने बनाया है तो पहले रजिस्टर्ड कर दो, आप विल कर दो। क्योंकि अगर कुछ भी अचानक हो गया आपके साथ तो वो मकान आपके संबंधी लेके चले जाएंगे, वो रुकावट डालेंगे। नहीं दीदी हम तो बैठे हैं ना, हम कहीं गए थोड़ी हैं, आप ये सेवा करो, हमने सेवा के लिए ही स्थान दिया है, कोई इस पर कब्जा नहीं होगा। और देखा यह जाता है कि अचानक वो व्यक्ति चला गया। क्योंकि आजकल किसी के काल का भरोसा नहीं है, किस समय शरीर कौन छोड़ेगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए समझदार व्यक्ति अगर वो पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म में कोई सफल करना चाहता है तो जब संकल्प उठा उसी समय जो कार्रवाई करनी है कर लो। कल कर देंगे, फिर हो जाएगा, अभी तो हम ठीक हैं, अभी हमारे को कुछ होने वाला थोड़ी, कोई कहेगा तो नहीं आपको कि कुछ हो जाएगा जी। लेकिन भरोसा तो नहीं है, किसी के शरीर का क्या भरोसा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने कल कल करके अपनी सारी संपत्ति गंवा दी, कोई भी चीज सफल नहीं कर पाए। इसलिए आवश्यकता है कि जब श्रेष्ठ संकल्प के लिए आपने कोई कर्म शुरू किया तो उसी समय जो हमारे नियम मर्यादा हैं उसके अनुकूल आप सफल करो जी। नहीं तो वो आपका व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि जाने के बाद पहले हम सोचते हैं हमारे कोई संबंध नहीं है, हमने सबसे कट कर दिया। जब शरीर छूट जाता है तो बहुत सारे ऐसे दूर के संबंधी भी अपना अधिकार रखते हैं कि मेरा भी अधिकार है, इन्होंने ऐसे ही कैसे किसी के बहकावे में सब दिया है, ये सेवा में दे दिया है, मेरा अधिकार है। और अगर उसने कुछ लिखा नहीं, लिखत में दिया नहीं है, कोई भी प्रकार का विल नहीं किया है, तो संस्था कहती नहीं, जिसका अधिकार है उसका ही वो है जी। इसलिए कुछ भी हम नहीं कर सकते उसके साथ। तो कई बार ऐसे परमात्मा कहते हैं अच्छे अच्छे संकल्प बच्चों को आते हैं लेकिन वो कल पर छोड़ देते हैं, तो उनकी प्रारब्ध भी कल पर हो जाती है। यानी भविष्य पद का आधार हमारे आज के संकल्प हैं जी। जितने श्रेष्ठ संकल्प, और श्रेष्ठ संकल्प ही नहीं, जो संकल्प उठा उसको कर्म में ले आए जी। प्रैक्टिकल कर लिया तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपकी प्रारब्ध बन गई जी। सिर्फ संकल्प तक सीमित रहेगा तो भी तो प्रारब्ध नहीं बन सकती। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार रहेंगे। महावीर के संस्कार हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। हमारे से ये आगे हैं, ये करेंगे तो हम करेंगे। यह अलबेलेपन के संस्कार हैं। जो संकल्प आया वह अब करना ही है। कल नहीं आज, आज नहीं अब, अर्थात अभी करना है। कई बार हम दूसरों को देखने लगते हैं कि हमारे साथ जो संगठन है, जो पुरुषार्थ में हम शरीक लोग हैं, मान लो आज 25-30 का एक ग्रुप है, एक क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक दूसरे को अगर हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना तन मन धन क्या लगाया, कैसे सफल किया है जी।
आजकल कई लोग हेडक्वार्टर में आते हैं और कुछ न कुछ उनको मांगा नहीं जाता है, लेकिन वो अपना सफल करना चाहते हैं। जो बड़े अंदर से निश्चय बुद्धि होते हैं वो तो बिना पूछे जो सफल करना करते हैं, और अगर थोड़ा सा भी आता है, डाउट होता है, तो एक दूसरे से पूछते हैं तुमने कितना किया, तुमने कितना किया। तो दूसरों को देख करके और पूछ करके अपने आप को भी बिल्कुल जो सफल करना चाहिए उसमें पीछे हाथ कर लेते हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि दूसरों को देखना ही अलबेलापन है। तो परमात्मा जब नई सृष्टि की रचना करते हैं और उस नई सृष्टि की स्थापना के समय कोई भी थोड़ा भी सहयोग अगर देता है तो उसका बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि दूसरों को देखने की बजाय, दूसरों से पूछने की बजाय, आप जितना कर सकते हो, जितनी आपके पास शक्ति है, जिस प्रकार की शक्ति है, हर एक के पास धन की शक्ति नहीं है, जी। हर एक के पास तन की शक्ति भी नहीं है, और हर एक के पास मन की शक्ति भी नहीं है। तीनों शक्तियाँ कोई कोई को ही प्राप्त होती हैं। तन अच्छा है, मन के अंदर बहुत सारे विकारी संकल्प, इधर उधर के नेगेटिव संकल्प भरे हुए हैं। अगर किसी का मन बड़ा शुद्ध सोच रहा है, तन साथ नहीं दे रहा है, तन साथ दे रहा है तो धन नहीं है। तो किसी न किसी रूप में कोई आगे हैं, कोई पीछे हैं। कोई किस रूप से सहयोगी बनते हैं, कार्य में मदद करते हैं, कोई किस रूप से करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आपके पास जिस प्रकार की शक्ति है, जो कुछ आप कर सकते हो, कहते हैं एक अंगुली का भी जिसने थोड़ा सा सहयोग दिया उसका भाग्य बन गया, वो सेफ हो गया, सफल हो गया उसका। तो परमात्मा के कार्य में अगर किसी ने थोड़ा सा भी सहयोग दिया तो उसका 84 जन्म ही भाग्य बन जाता है। परमात्मा हम सबको भाग्य बनाने की कलम देते हैं संगम युग पर, और वो भाग्य बनाने की कलम श्रेष्ठ कर्म है, और श्रेष्ठ कर्म का गोल्डन चांस संगम पर हर बच्चे को प्राप्त होता है। जी। किस तरह से वो बनाता है उसके ऊपर स्वयं निर्भर करता है। तन सफल करके बनाता है, तन सेवा में लगाता है, कर्मणा सेवाएं करता है तो उसका तन निरोगी बन जाता है। मन से मन मना भाव होकर के अच्छे वाइब्रेशन फैलाता है तो मन एक समर्थ शक्तिशाली बन जाता है। अगर धन परमात्मा के कार्य में कहीं सहयोग दे देता है, लग जाता है, सफल हो जाता है, तो कभी भी उसके पास धन की कमी नहीं हो जाती, वो माला माल बन जाता है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर नई दुनिया की स्थापना के लिए आते हैं, उस समय जिस बच्चे ने जिस प्रकार से सहयोग दिया, सोचा नहीं, कोई से पूछा नहीं, जो कर सकता है उसने कर लिया, उसका भाग्य बन गया। तो भाग्य विधाता बाप अपने बच्चों को भाग्य बनाने की भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं। इसलिए कोई भी श्रेष्ठ संकल्प अगर आता है, शुभ संकल्प आता है, तो डिले नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिले इज डेंजर। कुछ न कुछ अगर आपने सोच लिया, कर लेंगे, हो जाएगा, कल पर छोड़ दिया तो कल बीत जाएगा और आपका सफल नहीं हो पाएगा। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ में हर एक बड़ा है, कारोबार में छोटा बड़ा होता है, पुरुषार्थ में छोटा बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ में छोटा आगे जा सकता है। हाँ, हमारे एक नियम अनुसार, आयु के अनुसार या ज्ञान की आयु के अनुसार दो प्रकार की आयु है हमारी। जी। एक शारीरिक आयु है और एक आध्यात्मिक रूप से जब से हमें ज्ञान मिला तब की आयु है। तो वास्तव में इस आयु को ध्यान पर रखते हुए हम छोटा बड़ा कहते हैं जी। कि भाई ये ज्ञान में पुराना है, ये हमसे बड़ा है, या आयु में ये बड़ा है, हम छोटे हैं। तो छोटा बड़ा जो है वो एक सम्मान देने के हिसाब से, एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आने के हिसाब से छोटा बड़ा कहा जाता है। जी। लेकिन पुरुषार्थ में कोई भी बड़ा बन सकता है। छोटी आयु वाले भी छोटी उम्र में आते इतना अच्छा योग करते, इतनी अच्छी धारणाएं करते हैं जो पुरानों से भी आगे चले जाते हैं। तो वो छोटा बड़ा इसमें है ही नहीं। कोई भी अच्छा पुरुषार्थ करे, मन वचन कर्म से, तन मन धन से, मन को कंट्रोल करने की विधि सीख करके, एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करके अगर कोई इसमें आगे बढ़ना चाहता है तो ऐसा नहीं ये अभी अभी आया है, ये तो नया है, ये तो छोटा है, ये थोड़ी आगे जा सकता है। परमात्मा कहते हैं हर एक को गोल्डन चांस है, कोई भी पुरुषार्थ में आगे नंबर ले सकता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। बस अब परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स सदा हर्षित हैं, टीचर्स को अनेकों की आशीर्वाद की
लिफ्ट भी मिलती है और किसी को कमज़ोर बनाने के निमित्त बनती हैं तो पाप भी चढ़ता है। जिस बोझ के कारण जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते, बोझ वाला ऊपर उड़ नहीं सकेगा। इसलिए चाहते हुए भी चेंज नहीं होते तो ज़रूर बोझ है। उस बोझ को भस्म करो विशेष योग से, मर्यादाओं से और लगन से, नहीं तो बोझ में समय बीत जाएगा, आगे बढ़ नहीं सकोगे। इस बात को बहुत यथार्थ रीति से समझने की आवश्यकता है। कई आत्माएं जो निमित्त हैं वो किसी को अच्छा पुरुषार्थ कराती हैं, अच्छी तरह से मुरली सुनाती हैं, कोर्स कराती हैं, उनकी पालना करती हैं, उनका बहुत ऊंचा भाग्य बन जाता है और बहुत अच्छी तरह से अपनी उन्नति कर लेती हैं। लेकिन अगर चलते चलते किसी को ठीक रीति से सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, कोई आत्मा जो ज्ञान रतन लेने आ रही है, अगर उसको वहाँ से कोई डिस्टरबेंस हुई आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से, तो उसका आपके ऊपर सूक्ष्म बोझ चढ़ता है, क्योंकि वो आत्मा उससे कमज़ोर बन गई, उससे वो निराश हो गई, उससे उसका पुरुषार्थ ढीला हो गया। तो ये जो सूक्ष्म गलती हुई उसका बोझ चढ़ गया। और जब बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी कई निशानियां दिखाई देती हैं। एक तो योग नहीं लगता, और अगर योग में बैठता भी है, समय भी देता है, तो नींद आ जाती है। ये भी एक बोझ की निशानी है। कई बार थकावट नहीं होती, शरीर भी ठीक होता है, लेकिन बैठते ही निद्रा आ जाए, खुशी गायब हो जाए, कोई भी कारण से आलस्य आने लगे, माना कोई न कोई विकर्मों का बोझ है। और उस बोझ को अगर चेक किया जाए तो हम चेंज कर सकते हैं जी। क्योंकि कर्मों की बहुत गहन गति है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमने इसको किसी कारण से डिस्टर्ब किया, या ये व्यक्ति मेरे से असंतुष्ट हो गया। क्यों असंतुष्ट हो गया? कोई ऐसी एक्टिविटी हमने कर दी, उसके सामने हमने ठीक व्यवहार नहीं किया, अगर उसको हमने उसका रिटर्न नहीं किया तो वो आत्मा निराश हो जाती है, उसके उमंग उत्साह में कमी आ जाती। और किसी आत्मा के उमंग उत्साह के पंख कट कर देना ये विकर्म है, ये पाप कर्म है, और उसका बोझ निमित्त आत्मा के ऊपर बहुत जल्दी चढ़ता है। इसलिए अगर इस कर्म फिलॉसफी को समझा जाए कि जो आत्माएं परमात्मा के घर में अपना अधिकार लेने के लिए आती हैं, ज्ञान योग सीखने के लिए आती हैं, उनको यथार्थ रीति से ठीक ढंग से नियम पूर्वक पालना मिले। जिस लक्ष्य से आती हैं उस लक्ष्य की पूर्ति करें, और उसके लिए जो निमित्त है उनको बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। बिल्कुल। अपनी दिनचर्या पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने हर व्यवहार पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर उतना ध्यान है तो कभी भी कोई बोझ उस पर नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले उठकर अपनी सीट को सेट करो, जैसी सीट है उसी प्रमाण सेट है, यह चेक करो, अपने पोज को ठीक करो। अगर पोज ठीक न भी होगा तो चेक करने से ठीक हो जाएगा। बस अब आज हमने तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें और इसकी विभिन्न विधियां क्या हैं उनको बहुत ही यथार्थ रीति समझा और जाना। फिर सब इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि वर्तमान समय अनुसार हमारा हर संकल्प पावरफुल होना चाहिए, व्यर्थ व साधारण नहीं अपितु समर्थ होना चाहिए। परमात्मा ने कहा कि महावीर बच्चों का स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि हमें विशेष योग से, लगन और ईश्वरीय मर्यादाओं से अपने पिछले विकर्मों के बोझ को सदा के लिए भस्म करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, आशीर्वाद की लिफ्ट और पाप का बोझ। सेवा से आशीर्वाद की लिफ्ट मिलती है तो किसी को कमजोर बनाने के निमित्त बनने पर पाप भी चढ़ता है। उस बोझ को विशेष योग, मर्यादाओं और लगन से भस्म करो। छोटे बड़े की मर्यादा किस बात में? कारोबार में मर्यादा की बात है, इसलिए छोटा बड़ा होता है। पुरुषार्थ में मर्यादा की बात नहीं,
पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।